जय माता की। आप सभी को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए मंगला गौरी व्रत की कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और जिस प्रकार से सावन सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार से सावन महीने के प्रत्येक मंगलवार को माँ मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। और इस व्रत में माँ मंगला गौरी की, जो कि माँ पार्वती का ही स्वरूप है, पूजा की जाती है। माँ पार्वती यानी माँ गौरा की पूजा का विशेष महत्व सावन के महीने में माना जाता है। अगर सावन के मंगलवार को आप विधि विधान से माँ गौरा की पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, तो आपको अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। व्रत करने वाली सभी सुहागिन महिलाओं को पूजा के समय व्रत की कथा भी जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं माँ मंगला गौरी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। साहूकार धनवान था, उसके घर में धन या सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहा करते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा खलती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी परेशानी और अपने दुख के बारे में बताया। साधु महात्मा ने साहूकार की पत्नी को सावन महीने में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन महीने के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत और पूजन करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने ये व्रत किया। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उसी रात में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा, हे साहूकार, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख अवश्य मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को रात के स्वप्न के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला, जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ में पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से वो पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा पर लग गया, जिस वजह से भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के लिए मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में हो जाएगी। ये सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वह वापस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उन दोनों के जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन साथ ही साहूकार उस शाप से मन ही मन चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते देखते समय बीतने पर वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार तालाब किनारे पेड़ की छांव में बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां पर कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा, बहन, मैंने इस सावन मास से प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती है और उनकी कृपा दृष्टि भी अपने भक्तों पर बनी रहती है। इस व्रत को करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने उन दोनों कन्याओं के बीच की बात को पूरा सुन लिया और अपने मन में ये सोचा कि ये कन्या मंगला गौरी व्रत करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, तब तो ये मेरे पुत्र के लिए योग्य बहू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव कमला के पिता के पास लेकर गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी कन्या का विवाह साहूकार के लड़के से करवाने के लिए तैयार हो गए। विवाह के बाद भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक दिन
माता पार्वती उसे स्वप्न में दर्शन देती है और कहती है, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना और साथ में एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चले जाएगा, तब तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटका भी रख दिया। सांप ने आकर दूध पिया और मटके में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटके में कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का वह पुत्र शाप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कारी व्रत के बारे में बताया, तब सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और फिर पूरा परिवार सुख से जीवन बिताने लगा। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से जैसी भी कामना मन में रखकर मंगला गौरी व्रत रखते हैं या व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, उनकी हर मनोकामना माता पार्वती की कृपा से पूर्ण होती है। कथा समाप्त। भक्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।